वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन थ्रू आईटी। तो आज हम HTML का एक कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ, जिसमें कि आपको HTML बेसिक तो 100% क्लियर करा दूंगा। आपको कोई भी टैग, जितनी भी प्रॉपर्टी है, एलिमेंट है, एक एक मतलब लाइन बाय लाइन स्केच के द्वारा और मैं पीपीटी के द्वारा भी समझाऊंगा और प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको। और इस ट्यूटोरियल के बाद मैं आपको आपके लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगा, मतलब कि आपके लिए एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा जो आप अपने कॉलेज में भी दे सकोगे। ठीक है ना? तो मैं चलता हूँ। तो मैं एक फोल्डर बनाया था HTML ट्यूटोरियल के नाम से, उसको राइट क्लिक करके और विजुअल स्टूडियो के अंदर ओपन कर लिया। तो यहाँ पे मेरे को एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, जिसका नाम है लाइव सर्वर है ना। तो इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ताकि मेरा मतलब कि यहाँ से डायरेक्ट कोड लिखें और उसको रन करें, तो एक बार में डायरेक्ट वहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट होने के लिए, मतलब कि लाइव सर्वर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो देखते हैं कि कितना समय लेता है इंस्टॉल होने में। तब तक हम लोग चलते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर तो ऑलरेडी बना हुआ है, ये फोल्डर के लिए, ये फाइल के लिए। तो मैं एक इंट्रो इंट्रो नाम का एक बना लेता हूँ। इंट्रो डॉट HTML, सॉरी, HTML नाम का एक फोल्डर बना लिया। ये एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गया, तो चलते हैं। अब यहाँ पे केवल शिफ्ट, मैंने बॉयलर प्लेट भी डाउनलोड करके रखा है, तो शिफ्ट और ये आप ये बटन ऐसे और विराम का सिंबल डालेंगे, तो और इंटर करेंगे तो डायरेक्ट इतना आपको शो हो जाएगा। तो मैं इसको चलता हूँ। तो अब छोड़ते हैं इसको और चलते हैं अपना इंट्रो पे। ठीक है, तो मैं इंट्रो पे क्या करता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे HTML का मतलब क्या होता है? HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है ना। हाइपर टेक्स्ट मतलब हाइपर, यानी आप लिंक वगैरह भी क्रिएट करते हो तो हाइपर लिंकिंग होता है। तो इसी प्रकार का जो टेक्स्ट लिखते हैं, जो लिंक अंदर रहता है, तो वो क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, मैंने विजिबल, ठीक है ना, लैंग्वेज है। ठीक है। HTML इज अ फ्रेंड्स फॉर द पब्लिशिंग हाइपरटेक्स्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है ना। जितना भी वर्ल्ड वाइड वेब, पहले तो ये वेबसाइट वगैरह नहीं थी, तो जितना भी वेबसाइट वगैरह बनी है सब इसके ही थ्रू बना है, हाइपरटेक्स्ट के थ्रू, मैंने HTML में ही बिल्ड हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता देता हूँ कि हाइपरटेक्स्ट का तो हिस्ट्री मैं आगे आपको बता दूंगा, बताते चलूंगा, लेकिन अभी इंट्रो है तो यहाँ पे मतलब कि हाइपरटेक्स्ट के बारे में केवल जानते हैं। तो डिफाइन, इसको क्या बोलते हैं? वो टैग बोलते हैं, जैसे HTML टैग, बॉडी टैग, हेड, मतलब एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जो लिखते हैं ना, वो मतलब कि सब कुछ नहीं, ऑलरेडी डिफाइंड रहता है। जैसे HTML है, बॉडी है, हेड है, etc, allow to element or the scripting language to manipulate design layout text and graphic platform independent। करंट वर्जन, ये अभी तो करंट वर्जन मैं दिखाता हूँ आपको गूगल पे सर्च करके। करंट वर्जन CURR HTML HTML का करंट वर्जन कौन सा चल रहा है? अभी HTML5 चल रहा है। ठीक है ना। HTML6 भी ये दिसंबर 2022 में आया था, HTML5। ठीक है ना। अब HTML6 के बाद देखते हैं, ये गलत बता रहा है, ठीक है ना। अभी HTML5 में चल रहा है। तो HTML5 आप पहचानोगे कैसे? तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन टाइप HTML है। ठीक है ना। हम्म, ये कौन, और डॉक्यूमेंटेशन टाइप HTML है, तो वो समझ लीजिएगा कि HTML5 का ही बात हो रहा है।
ठीक है, आप डायरेक्ट इसको ना भी लिखोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। कंट्रोल जेड करते जाओ, कंट्रोल जेड से रीड अनडू होता है। ये डॉक्यूमेंटेशन टाइप आ गया। फिर भी आप H1 के अंदर जैसे राम लिखते हैं तो ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे राम अपडेट हो गया, ठीक है ना। अगर वो लाइव सर्वर नहीं होता, जैसे हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। तो ये आ गया ऑटोमेटिक। मैं आपको CSS प्रॉपर्टी भी बताऊंगा जिससे टेक्स्ट सेंटर में दाएं बाएं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब जगह कर सकते हैं। अपवर्ड टू टॉप टू बॉटम भी राइट कर सकते हैं HTML में, ठीक है ना। तो चलते हैं हम लोग। तो इसको क्या बोलते हैं, टैग। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा फुल स्क्रीन करता हूँ, ठीक है। और इसको कंट्रोल प्लस व्हील, मैंने इसका जूम आउट करने का वो, ठीक है ना। तो ये जूम आउट हो गया, ठीक है ना। तो इसको इसको देख कर आप बोल सकते हैं कि HTML5 है, ठीक है ना। डॉग टाइप जहाँ पे लगेगा वो समझिएगा कि HTML5 है। और HTML ये क्या है, टैग है, ठीक है ना। ये और ये मेटा डाटा है। ये क्या होता है, इसके थ्रू ही ना वेब वेब सर्वर को पता चलता है और आपका वेबसाइट फास्ट चलता है। SEO वगैरह के अभी इसके थ्रू मतलब मेटा टैग के द्वारा आपका वेबसाइट मतलब कि फास्ट ट्रेंडिंग पे भी रहता है, ट्रेंडिंग में रहता है। अगर आप अच्छा अच्छा मेटा टैग यूज करेंगे तो आपके वेबसाइट फास्ट चलेगा, ट्रेंडिंग में रहेगा, ठीक है ना। और ये क्या है, टाइटल। जो आपको टाइटल दिखाता हूँ कहाँ पे शो हो रहा है। आप क्रोम में जाइए, प्रत्येक पे यहाँ पे देखिए ये सब क्या है, टाइटल है। तो मेरा ये यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट हटाकर मैं यहाँ पे टाइटल में इंट्रो कर दूंगा तो वहाँ पे इंट्रो कर दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग इंट्रो, ये कैसे आ गया, डायरेक्ट ऑल्ट और टैब दाबेंगे तो आपका प्रीवियस पेज जो क्रोम में खुला रहेगा मतलब प्रीवियस टैब खुल जाता है, ऑल्ट और टैब प्रेस करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया क्या, हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। और यहाँ पे जो क्या लिखे थे हम, यहाँ पे टाइटल, जो टाइटल यहाँ पे शो होता है। और ये आइकन भी आप चेंज कर सकते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये आइकन कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं, ठीक है ना। और उसके पहले भी बात कर लेते हैं आगे। ये हेड हेड टैग के अंदर ही टाइटल और मेटा टैग आता है, ठीक है ना। और ये बॉडी के अंदर, आप बॉडी के अंदर HTML जितना भी कंटेंट वगैरह रहेगा सब उस बॉडी कंटेंट डालेंगे। हेड के अंदर टाइटल डालेंगे, जो वो आइकन भी शो हो रहा है उस टाइटल बार में जो आइकन शो हो रहा है उसको हेड के अंदर ही डालेंगे, ठीक है ना। अगर कोई भी लिंक डालना होगा तो आप हेड के अंदर डालेंगे, ठीक है ना। और ये जितना भी HTML कंटेंट वगैरह और HTML टैग वगैरह यूज करना है, जैसे आप पैराग्राफ टैग यूज करना चाहते हो, हे हे सीरी, ठीक है, हे सीरी डाल दिए तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है हे सीरी। ये देख रहे हैं ना, ये हेडिंग टैग है और ये पैराग्राफ है। आप पैराग्राफ और हेडिंग में डिफरेंस समझते होंगे कि हेडिंग थोड़ा बोल्ड होता है और दिखाई देता है, मतलब कि लाइटर होता है। और ये लाइटर होता है, ये थोड़ा बोल्ड होता है, ठीक है ना। तो पैराग्राफ लाइटर होता है और हेडिंग बोल्ड होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पे। और बॉडी के अंदर भी समझ गए क्या। और देखिए इसका आगे बताता हूँ मैं आपको कैसे कैसे सिंटेक्स रहता है। पहले तो डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है ना। और HTML यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। और HTML जब स्टार्ट हुआ तो HTML क्लोज भी हो गया फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक है। यहाँ पे हेड स्टार्ट हुआ तो हेड क्लोज क्लोज हो गया। आपको एक एक मैं एक एक लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, डॉक टाइप, डॉक टाइप HTML, ठीक है ना। उसके बाद आपको HTML को क्लोज करना है, HTML को क्लोज कर देना है। इसके अंदर क्या लिखना है, हेड, हेड लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो हेड भी क्लोज हो जाता है। विजुअल स्टूडियो का यही फायदा कि आप एक
लिख देते हैं और ऑटोमेटिक उसका जो क्लोज वाला होगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। हेडिंग के अंदर क्या आता है, टाइटल आता है, ठीक है ना। मेटा टैग मैं आपको बाद में लास्ट में बताऊंगा कि मेटा टैग कैसे अप्लाई किया जाता है। तो टाइटल में जैसे लिख देता हूँ इंट्रो, हम लोग का टाइटल क्या है, इंट्रो। जो भी वेबसाइट का नाम रहता है वो वही टाइटल यूज का रहता है। तो मैं इंट्रो वीडियो का वीडियो ये इंट्रो है तो मैं इंट्रो का ही टाइटल दे देता हूँ। और उसके बाद आता है हेड के नीचे आता है कौन सा टैग, बॉडी। बॉडी टैग आता है। बॉडी के अंदर आप जितना भी टैग इस्तेमाल करना चाहते हैं, जितना भी कंटेंट डालना चाहते हैं वो बॉडी के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे H1 के अंदर हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड डाल दिए। तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे ऑटोमेटिक शो हो रहा है। मैं आपको दिखाने के लिए थोड़ा CSS यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट क्या कीजिएगा, आप स्टाइल लिखिएगा। इन ये इनलाइन CSS है लेकिन बाद में मैं बताऊंगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, सॉरी, टेक्स्ट अलाइन ये वाला यूज कर लीजिएगा, अलाइन सेंटर। आपको ये सेंटर में दिखाई देगा। आप टेक्स्ट कहाँ पे आ गया, सेंटर में। तो मैं आगे बात करूंगा ये क्या है इसके बारे में, अभी चलते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट PPT पढ़ता हूँ। तो ये क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। और इसमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है, जैसे लाइक मैक, लाइनक्स, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हो, लिख सकते हो, रन कर सकते हो, ठीक है ना इसमें। और ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, जिसमें जैसे कि मैं अगर यहाँ पे जो बॉडी लिखा है तो यहाँ पे बॉडी मैं कैपिटल में भी लिख सकता हूँ, BO, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे बॉडी कैपिटल में लिखे तो बॉडी को हम कैपिटल में क्लोज भी कर दिया। और जैसे ही इसको मतलब कि रन करूंगा तो मेरे आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे H1 टैग है तो H1 स्मॉल में लिखा है तो यहाँ पे H1 कैपिटल में डाल देते हैं, फिर भी मेरा यहाँ पे आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव में होता है कि किसी भी चीज का वैल्यू मतलब अलग मीनिंग होता है हर एक चीज का। जैसे H1 स्मॉल में लिखा था तो उसका मीनिंग अलग होता है, जो और H1 कैपिटल में लिखा है इसका मतलब अलग होता है, इसका मीनिंग अलग हो जाता है। लेकिन HTML में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, मतलब केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, आसान भाषा में समझे तो। जैसे बॉडी स्मॉल में भी लिख रहा है और कैपिटल में भी लिख रहा है, सेम ही आउटपुट आ रहा है, तो उसका मतलब ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट में आता है 10। तो ये एग्जांपल मैंने बता दिया, एक HTML लिखा, उसके अंदर हेडिंग डाल दिया, ठीक है ना। हेड के अंदर क्या डाला, टाइटल डाल दिया, ठीक है ना। और उसके नीचे हेड क्लोज होने के बाद बॉडी टैग हम लिखते हैं। आपको ये बता दूंगा कि बीजी कलर क्या होता है। ये बीजी कलर बेसिकली बैकग्राउंड हम लोग चेंज करने के लिए यूज करते हैं। तो बीजी कलर #00, हैश जहाँ पे लग गया वो हैश कोड होता है, ठीक है ना। हैश कोड लिखने कलर कलर कोड हैश कोड आता है। और ये नॉर्मल कलर का नेम भी आता है, तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग एक कलर कोड लिख सकते हैं, ठीक है। तो 00 #00 ब्लैक होता है, FFF व्हाइट कलर होता है, ठीक है। तो मैं आगे आप यूज करते जाओगे तो आपको ज्यादातर कलर का नाम और हैश कोड उसका याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो और यहाँ पे बॉडी बॉडी का मतलब कि इसमें डाल दिया, ये CSS है। तो और उसके बाद फॉन्ट कलर, जो भी आप कलर देना चाहते हैं फॉन्ट का वो दे सकते हैं। और यहाँ पे H1 हेलो वर्ल्ड, जैसे मैं फॉन्ट कलर दे देता हूँ, एक सेकंड, मैं इसको ले जाके रन करके दिखाता हूँ आपको। चलते हैं लास्ट में ही दिखाते हैं। जैसे फॉन्ट कलर के अंदर ये जो भी कलर डाला है तो व्हाइट, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो व्हाइट आएगा, बैकग्राउंड इसका ब्लैक आएगा। और बॉडी को क्लोज कर दिया और HTML, देखो बॉडी को क्लोज किया गया जब सब जितना भी टेक्स्ट हमको लिखना था, जितना भी कंटेंट डालना था सब डाल दिए, उसके बाद बॉडी को क्लोज करेंगे और लास्ट में HTML को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे आउटपुट शो हो रहा है, हम लोग भी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और रन कर लेते हैं। अगर आप लोग को ऐसे
मतलब इस समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे फॉन्ट कलर है ना, तो इसको आप हटा दो, ठीक है ना। इसको रहने दो, कोई इश्यू नहीं है। कंट्रोल एस करो और यहाँ पे जाके देख लो आपका कलर, ये थोड़ा प्रॉब्लम है हैश कोड में, ये FFF 3F होता है, तो वो वाई इट इज नॉट वर्किंग हैश FFF कलर कोड। मैं तो यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे मतलब कि ये सियान कलर एक्वा कलर आ रहा है, लेकिन व्हाइट कलर आना चाहिए यहाँ पे। जैसे ये 00 तो ब्लैक आता है, लेकिन चलते हैं, ठीक है। जैसे इसमें आउटपुट आ रहा है कैसे व्हाइट आ रहा है ना, तो उसमें भी वो व्हाइट ही आएगा, ठीक है। तो आई थिंक क्या प्रॉब्लम है। अच्छा चलते हैं कलर ही लिख देते हैं। कलर क्या लिखेंगे, एच एफ 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 एफ। देखते हैं आउटपुट हमारा व्हाइट कलर आ गया, ठीक है। तो वो शायद ब्रैकेट का इशू था। और ये फॉन्ट के अंदर, इसके अंदर और इसके बाद टेक्स्ट मतलब कंप्लीट होने के बाद बॉडी को क्लोज कर दिया, लास्ट में HTML को क्लोज कर दिया। देखो आप ऐसा सबसे अच्छा रहेगा कि इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लोगे तो समझ में आएगा कि किसके अंदर क्या लिखना है। तो इजिली फॉर्मेट कर दिया, ठीक है ना। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट और फॉर्मेट सेक्शन भी करके देख लो, ये सब ऑटोमेटिक फॉर्मेट में आ गया। बॉडी के अंदर जो जो भी लिखना था इसके अंदर ये है, और ये बहुत इजीली आपको बता रहा है। जैसे ये HTML यहाँ पे है, इस पे क्लिक करोगे तो ये इसके अंदर टाइटल है और इसके अंदर ये सब है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो हाइपरटेक्स्ट तो हम लोग कॉमन फीचर, जो जो मतलब कि फीचर है HTML के अंदर, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्या क्या बना सकते हैं। आप टेबल बना सकते हैं, फ्रेम बना सकते हैं, मतलब फ्रेम यूज कर सकते हैं, फॉर्म जैसे फॉर्म आप कितना भी डायनेमिक फॉर्म, जैसे हम लोग को कोई भी गूगल फॉर्म वगैरह जितना भी फॉर्म बनाते हैं सब HTML के अंदर ही बना होता है, ठीक है। जनरल वो तो मतलब एक्सेल में फॉर्म बनता है वो आप एडिट नहीं कर सकते, मतलब कि लाइक वेब में यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये वाला फॉर्म हम लोग यूज कर सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। कोई भी डाटा फिल करेगा तो आपको बैकएंड में मिल जाएगा, तो बैकएंड का बाद में करेंगे। अभी फ्रंट एंड के लिए केवल HTML यूज कर रहे हैं हम लोग। बैकएंड PHP वगैरह मतलब कि बहुत सारे लैंग्वेज यूज होते हैं, अभी बात का बात है वो बाद में देखेंगे। अभी बात करते हैं इमेज। इमेज यूज कर सकते हैं, जितना भी मैप वगैरह लाइव चलता है वो मैप भी यूज करते हैं। मैं आपको एक एक इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। कैरेक्टर सेट भी यूज करते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। और यहाँ पे मेटा टैग भी यूज करते हैं, इमेज हाइपरलिंकिंग etc सब आपको मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है इसका, .html बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं बता देता हूँ कि प्रैक्टिकली ये इंट्रो .html, अगर HTML नहीं लिखते हैं तो फाइल फाइल एक्सटेंशन क्या है, यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन HTML है, ठीक है ना। ये फाइल एक्सटेंशन क्या है, HTML है। तो अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली कॉमन वेब 3, यानी वेब 3 अभी आ गया है। जो अभी वेब 3 का पॉइंट वर्जन अलग नेक्स्ट है। तो देखते हैं W3 का कौन सा वर्जन चल रहा है, लेकिन वो बात का बात है, बाद में बात करेंगे इसका। वेब 3 का छोड़ते हैं। HTML सिंस अभी तो 5 चल रहा है, ये मेरा PDF थोड़ा पुराना है तो उसमें ये सब दिखा रहा है। सिंपल मैकेनिज्म फॉर एडिंग स्टाइल वेब पेज, ठीक है ना। स्टाइल हम बताएंगे कि क्या होता है स्टाइल। तो स्टाइल CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, मतलब कि इसके द्वारा हम लोग पेज, मतलब कि जैसे HTML क्या होता है कि किसी भी चीज का, एक सेकंड मैं गूगल से आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाता हूँ कि किसको मानेंगे, हाँ, ठीक है ना। जैसे
देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, HTML क्या है, आपके बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। एक प्रकार का किसी भी बिल्डिंग का भी हो गया, मान लेते हैं जैसे बिल्डिंग, यहाँ पे ह्यूमन का दिखाएगा, तो बॉडी का जितना भी हड्डी है विदाउट मतलब कि मसल्स वगैरह, तो ये क्या हुआ, HTML हो गया। जब आप इसमें मसल्स वगैरह डाल देते हो, मतलब कि ये जीवित है, तो उसको जेएस बोलते हैं। जेएस क्या करता है, उसको रन कराता है, ठीक है ना, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और CSS, इसी व्यक्ति के अंदर जो कलर वगैरह टी शर्ट वगैरह पहना दिए, जितना भी मतलब ये कैमरा दे दिए, चश्मा लगा दिए, तो ये सब क्या हो गया, CSS। ये CSS के थ्रू पॉसिबल है कि आप उसको कलर कर सकते हैं, चेहरे का मतलब कि जितना भी डिजाइन वगैरह है सब CSS के द्वारा कर सकते हैं आप। HTML के द्वारा स्ट्रक्चर बनाएंगे, जेएस के द्वारा उसको मतलब उसको रन करेंगे, ठीक है ना। मतलब रन नहीं करेंगे, जैसे कि उसमें प्राण डाल देंगे, आई थिंक ये बता रहा है, जैसे आप लोग इमेज के थ्रू ही समझ सकते होंगे। और ये CSS के द्वारा उसमें कलर वगैरह डाल सकते हैं। और ये भी एग्जाम्पल है, जैसे ये नस वगैरह जितना भी चल रहा है, ब्रेन वगैरह काम कर रहा है, ये सब जेएस के थ्रू पॉसिबल है। और ये हड्डी वगैरह है, और HTML इसमें कलर वगैरह डाल दिए, ठीक है। तो मैं अब चलता हूँ फिर अपना PPT पे। CSS, आपको बोले थे ना कि हेड के अंदर क्या करते हैं हम लोग, CSS डालते हैं। तो मैं चलता हूँ अपना फर्स्ट, सॉरी, स्टाइल शीट, यहाँ पे अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे, हेड के अंदर डालेंगे ये स्टाइल शीट, ठीक है ना। स्टाइल और टाइप में टेक्स्ट डाल देंगे, और कोड में ये जो भी लिखेंगे आप इसके अंदर स्टाइल शीट अंदर वर्क करेगा, ठीक है ना। तो टाइप में टेक्स्ट है, कोड ये स्टाइल डाल दिया। जैसे आप लिंक करना होगा तो क्या करेंगे, अगर अदर, मैं आपको एक गूगल पे सर्च करके आपको बताता हूँ कि कैसे, मतलब गूगल पे नहीं, मतलब कि खुद से ही बता देता हूँ कि कितने टाइप का, 3 टाइप का जो CSS होता है। एक तो होता है एक्सटर्नल, एक इंटरनल, और एक इनलाइन। जो मैं आपको इनलाइन का एग्जांपल मैं बताता हूँ, इनलाइन का एग्जांपल यहाँ पे है। जब लाइन के अंदर ही CSS आप अप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ पे एक और लिखता हूँ, जैसे HP, ठीक है ना। एक पैराग्राफ लेता हूँ, जैसे हेलो, हेलो व्यूअर, हेलो व्यूअर नाम का एक ये है। और इसमें स्टाइल हम अप्लाई कर रहे हैं, इसको इनलाइन स्टाइल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर, कलर आप क्या क्या डालना चाहते हैं, लाइक मैं कलर 10 डालता हूँ, 10, या इसको डाल देता हूँ। और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, सेंटर, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि हेलो व्यूअर सेंटर में चला गया होगा, हेलो व्यूअर सेंटर में चला गया होगा, यहाँ पे क्या है, सेंटर में चला गया, ठीक है ना। और ये इसका कलर भी ऐसे हो गया, तो कितना औसम शो हो रहा है। तो ये क्या है, इनलाइन CSS है, ठीक है ना। CSS के द्वारा क्या करते हैं, कलर वगैरह मॉडिफिकेशन करते हैं, जितने भी हम लोग पेंटिंग वगैरह, लाइक पेंटिंग समझ लीजिए, वो CSS है, ठीक है ना। और ये जो डायरेक्ट नॉर्मल टेक्स्ट रहता है वो HTML ही है। तो नेक्स्ट चलते हैं, एक इनलाइन हो गया। अगर आप सेम टू सेम अगर चीज आप क्या करना चाहते हो, यहाँ से हटाकर ये प्रॉपर्टी फॉन्ट का अप्लाई कर रहे हो, तो ये आउटपुट ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या था, अलाइनमेंट, कलर था। तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि कलर चेंज करके, ठीक है ना। तो फर्स्ट मेरा प्रायोरिटी था इनलाइन CSS का, तो इसलिए कलर ये वाला ले रहा है। तो मैं सबसे पहले इनलाइन CSS को हटा देता हूँ, ठीक है ना। इनलाइन CSS को हटा देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे फॉन्ट, ये किसका हो गया, फॉन्ट का हो गया। कमेंट करते चलता हूँ तो पता भी चले। और यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट में क्या चाहिए, कलर चाहिए, किसका प्रॉपर्टी देना है, कलर, ठीक है। तो डायरेक्ट कलर नाम का प्रॉपर्टी होता है, कलर कौन सा चाहिए आपको, जो भी चाहिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लें, ठीक है ना। ब्राउन सेलेक्ट कर लिया मैंने। तो यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ,
एक सेकेंड में देखता हूँ। हाँ, ये भी सेव होना चाहिए ना। देन आपका कलर ब्राउन हो गया। ठीक है, तो चलते हैं। आप फिर आप यहाँ से चेंज करते हैं तो उसके बाद फाइल चेक चेंज करना जरूरी होता है। तो हम लोग कलर देख लिए, स्पेसिंग देखेंगे। तो स्पेसिंग अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। स्पेसिंग कब बताऊंगा, जब मैं टेबल पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे टेबल बताऊंगा तो उसमें स्पेसिंग स्पेसिंग यूज करेंगे, ठीक है ना। अब अलाइनमेंट मैं बता देता हूँ आपको, अलाइनमेंट। ठीक है, तो अलाइनमेंट मैं बताता हूँ, अलाइनमेंट का प्रॉपर्टी। अलाइनमेंट, सॉरी, कलर, कलर लाइक कुछ भी दे देते हैं। ठीक है, तो ये इनलाइन हो गया, ठीक है ना। और ये इंटरनल हो गया। और एक यहाँ पे जब कोई अलग फाइल बना के, जैसे एक इंट्रो डॉट सी एस एस नाम से है एक्सटेंशन, उसका एक्सटर्नल सी एस एस का मतलब एक्सटेंशन होता है फाइल नेम डॉट सी एस एस। ठीक है, अब इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे हम ये डाल दिया। पैराग्राफ का कलर क्या होना चाहिए, ये कलर होना चाहिए और ये सेंटर में होना चाहिए। अब इसको लिंक करने का, देखिए, ये लिंक करने का प्रॉपर्टी होता है। यहाँ से आप इसको लिंक करना है किसमें, इंट्रो डॉट एच टी एम एल में। तो हेड के अंदर जाइएगा और यहाँ पे हेड के अंदर चिपका दीजिएगा। तो लिंक मतलब एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिंक आर ई एल के अंदर स्टाइल सीट, ठीक है ना। यहाँ तक तो सब सेम ही रहता है। एस रेफ के अंदर, रेफरेंस के अंदर क्या डालिएगा, आप यहाँ पे अपना फाइल नेम डालिएगा, फाइल नेम डॉट सी एस एस, फाइल नेम डॉट सी एस एस। तो मेरा यहाँ पे क्या नाम है, आई एन टी आर ओ इंट्रो डॉट सी एस एस। यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आने वाला है, तो इंट्रो डॉट सी एस एस, एच रेफ के अंदर इंट्रो डॉट सी एस एस हो गया। अब यहाँ पे टाइप में क्या डाल सकते हो, अब टाइप को पहले या बाद में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे तो मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, सेंटर में आ गया। अब चलता हूँ, कौन सा प्रॉपर्टी है, यूज ओब्रिविएशन टू ऑफ द स्टाइल। ठीक है, ओवरराइड, ओवरराइड सिंबल भी यूज करते हैं हम लोग। तो ओवरराइड अभी मैं बाद में बता देता हूँ, थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वीडियो में बताऊंगा ओवरराइड, ठीक है ना। यूर यूरल सी एस एस यानी नॉन यूजर एंड वॉइस ब्राउजर लेयर लेआउट इंटरफेस, ठीक है ना। तो ये सब आगे बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट नहीं, इसी वीडियो में मतलब आगे बात करते हैं हम लोग। क्लाइंट ब्राउजर डिपेंडेंसी क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक ही चीज आपको, ये मार्जिन टॉप बॉटम ये सब एक बॉक्स मॉडल होता है, ठीक है ना। उस उस बॉक्स मॉडल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, आपको एक चलता हूँ, ये सब टोटल समझा देता हूँ कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। बॉक्स मॉडल एक प्रकार का विंडो पे आधारित मतलब कंसेप्ट है। तो मैं दिखाता हूँ कि आपको बॉक्स मॉडल क्या होता है, और उसी से मैं मार्जिन कोड पैडिंग भी बता दूंगा। बॉक्स मॉडल, ठीक है ना। हाँ, ये आ गया। तो मैं ये ले लेता हूँ, जी आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक बॉक्स है। बॉक्स मतलब समझ लीजिए कि एक विंडो है। क्या है, विंडो। तो अगर मार्जिन प्रॉपर्टी का आप यूज करते हैं तो उस विंडो का जो ऑफ विंडो है, उस विंडो से नीचे आइएगा। क्या होगा कि उस विंडो से नीचे, मतलब कि जिस मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, तीन प्रॉपर्टी होता है। तो आप जिधर लिखिएगा तो वो विंडो से वो डिस्टेंस मतलब मेजर करेगा। उसके बाद आता है बॉर्डर प्रॉपर्टी। वो क्या करता है, बॉर्डर, वो बॉर्डर मतलब कि वो टेक्स्ट का जस्ट बिसाइड में मतलब कि एक बॉर्डर बना देता है, ठीक है। और आता है हाइट। हाइट क्यों, क्या होता है, बॉर्डर का, बॉर्डर के अंदर जो इतना भी स्पेस रहता है उसको हाइट बोलते हैं। और ये विड्थ हो गया, तो आप समझते ही होंगे कि इधर विड्थ है, यहाँ हाइट। अब उसके बाद पैडिंग। पैडिंग क्या होता है कि ना कि आपकी विंडो से नहीं लेता है, पैडिंग कहाँ से लेता है, इस बॉर्डर के जस्ट बगल से ही लेता है पैडिंग।
ठीक है, तो एक हम लोग चलते हैं बॉक्स बनाने इसी टाइप का, और मार्जिन पैडिंग डालेंगे, ठीक है ना। तो ये बॉक्स क्या है, एक डिवीजन आपको मैं दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ अपना एक अपना बॉक्स बनाने, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, इसको डिलीट नहीं करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना। हम्म, ठीक है, बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल अपना, मैं बॉक्स मॉडल बना जा रहा हूँ। तो यहाँ पे डिवीजन बनाऊंगा एक, डिवीजन में अब इसका एक शॉर्ट प्रॉपर्टी बताता हूँ, यहीं पे क्लास और आईडी बता देता हूँ। क्लास क्या होता है कि क्लास मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आईडी यूनिक होना चाहिए। जैसे एक स्टूडेंट है, उसका मल्टीपल ईमेल आईडी हो सकता है, ठीक है ना, मल्टीपल, लेकिन मल्टीपल कॉलेज आईडी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो वो सिंगल कॉलेज आईडी पर इंटर करता है और आता है, लेकिन मल्टीपल कॉलेज आईडी नहीं हो सकता है, लेकिन वो पर्सन रहता है, जैसे आप ही हो गए, आपका मल्टीपल कॉलेज आईडी है लेकिन ईमेल आईडी नहीं है। तो यूनिकली आइडेंटिटी आइडेंटिटी को हम लोग आईडी के द्वारा सूचित करते हैं, और क्लास जो होता है जैसे लाइक ईमेल आईडी, मतलब मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं क्लास। तो मैं यहाँ पे क्लास के लिए डॉट यूज करूंगा, डॉट के थ्रू क्लास आ जाएगा, और क्लास का नाम डाल देंगे इसमें। तो जैसे मैं बॉक्स डाल देता हूँ, ठीक है ना, बॉक्स नाम का एक क्लास, इसके द्वारा मैं एक्सेस करूंगा, इसमें सीएसएस डालूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, बॉक्स ये div डाल दिया। अब div में क्या करूंगा, एक div में क्या करूंगा, मैं एक टेक्स्ट लिखता हूँ, जैसे h1, ठीक है। तो h1 में हेलो व्यूअर, हेलो व्यूअर, ये क्या हो गया। अब चल के देखता हूँ यहाँ पे, जैसे अब मैं एक्सेस करता हूँ उस क्लास को, तो यहाँ पे भी डॉट के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं, डॉट और बॉक्स, ठीक है। बॉक्स लिख दिया, यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड, अच्छा चलिए एक सेकेंड, मैं इसको यहाँ पे एरर आ रहा ना, बॉक्स डाल दिया, और उसके बाद अब बीट्स डालता हूँ 400 पिक्सल, ठीक है। यहाँ पे क्लास बॉक्स ही है ना, आई थिंक ये प्रॉब्लम आ रहा है, प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ बैकग्राउंड। इसमें विजुअल स्टूडियो का फायदा है, जो मतलब कि इसमें फायदा है कि आप कुछ कुछ टैग लिखते हैं तो आपको ऑटोमेटिक रेफरेंस मिलने लगता है, जैसे बैक, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर आ गया, बैकग्राउंड कलर में मैं यहाँ पे एक हुआ मेरे को अच्छा लगता है तो एक हुआ डालता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वहां से डाल सकते हो। अब मैं चलता हूँ, आपको विंडो पर एक बॉक्स बना हुआ दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक बॉक्स आ गया। मैं इस टेक्स्ट को सेंटर में करता हूँ, वहाँ पे करता हूँ सेंटर में, टेक्स्ट अलाइन, आप एक सेंटर प्रॉपर्टी अलाइनमेंट वाला तो प्रॉपर्टी आप पढ़े ही होंगे, पीछे में बताया हूँ, ठीक है ना। वीडियो को स्किप करके आप पीछे देख सकते हैं, देखिए पॉज करके पीछे देख सकते हैं, और या पीछे से ही स्टार्ट करें और अच्छा से पढ़े ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो सेंटर में चला गया। अब मैं इस टेक्स्ट पे आपको मार्जिन पैडिंग और मतलब कि ये सब प्रॉपर्टी अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे बताया था कि क्या होता है कि जब मार्जिन डालते हैं तो जो बॉक्स रहता है वो विंडो के साइड से खिसकते, मतलब कि नीचे आने लगता है, या जिस साइड आप डालोगे तो चला जाएगा। जैसे मैं मार्जिन लेफ्ट करता हूँ, मार्जिन 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 में, मार्जिन एक नॉर्मल मार्जिन अगर डालते हो तो चारों साइड से खिसक जाता है, जैसे 50 पिक्सल डाल देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखना कि पहले जो हमारा हमारा बैटरी बॉक्स था वो चिपका हुआ था, अब चारों तरफ से 50-50 पिक्सल मतलब मूव कर गया। अगर आप यहाँ पे 500 पिक्सल कर दोगे तो चारों तरफ से 500 पिक्सल मूव कर जाएगा, ठीक है ना। इधर से भी 500, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, ठीक है ना। अगर आप
इसको 200 करते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि मार्जिन क्या करता है, विंडो से आपको बॉक्स को मतलब कि पुशअप करने का काम करता है मार्जिन। और पैडिंग क्या करेगा, अब आप एक और प्रॉपर्टी बता देता हूँ, बॉर्डर। बॉर्डर में क्या होता है, बॉर्डर में आप बॉर्डर जैसे बॉर्डर विड्थ, ठीक है। तो बॉर्डर प्रॉपर्टी होता है, बॉर्डर पहले तो नंबर ऑफ काउंट देते हैं, जैसे विड्थ देते हैं 2 पिक्सल। उसके बाद बॉर्डर प्रॉपर्टी में होता है 2 पिक्सल सॉलिड, और उसके बाद कलर दे देते हैं ब्लैक। ब्लैक नहीं देते हैं, ब्लैक और ऑलरेडी है, तो व्हाइट डाल देते हैं, स्मोकी व्हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बॉर्डर शो हो रहा है, लेकिन 2 पिक्सल की है तो आपको नहीं दिख रहा होगा। अगर 20 पिक्सल कर देता हूँ तो देखना आप, बॉर्डर शो होने लगा, ठीक है ना, इतना मोटा। एक और प्रॉपर्टी होता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस क्या होता है, उसको मतलब कि उसने में से रेडियस आप समझते हो कि सर्कल में जो रेडियस रहता है वो सर्कुलर मूव करने का काम करता है। तो एक बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी होता है जो कॉर्नर को मूव कर मतलब कि बटन अगर अट्रैक्टिव लुक देना होगा तो बॉर्डर रेडियस आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे 5 पिक्सल दे देता हूँ, आपको शो करके दिखाता हूँ कि बॉर्डर रेडियस इफेक्ट क्या करता है। यहाँ पे कॉर्नर को कट कर दिया, ठीक है ना, तो कितना औसम दिख रहा है। पहले अच्छा नहीं दिख रहा था, तो मैं इसको आपको एक बार एक बार कमेंट करके दिखाता हूँ। तो ये कॉर्नर शो हो रहा है, लेकिन आप जैसे ही इसको ठीक करोगे मतलब बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी, तो ये मूव हो गया। अगर आप यहाँ पे ज्यादा देते हो, जैसे मैं यहाँ पे 50% दे दोगे, तो ये क्या हो गया, सर्कल बन जाएगा। ये क्या बन गया, सर्कल बन गया। 50% अगर जैसे आपको ये दोगे तो ये क्या बन गया, सर्कल। कितना औसम शो हो रहा है, ठीक है ना। अगर 55 दे देते हैं राइट, तो ये अभी इलिप्स हो रहा था, तो फिर यहाँ पे 55% पे इलिप्स हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी को हटाता हूँ। अभी आपको दिखाना है बॉक्स मॉडल क्लियर करना है, ठीक है। तो हम लोग मार्जिन देख लिए, अब चलते हैं मार्जिन में कितने प्रॉपर्टी होता है। मार्जिन एक नॉर्मल मार्जिन होता है जो चारों तरफ से रहता है। अगर आप चाहें तो मार्जिन ऐसे भी दे सकते हैं, मार्जिन, और इसमें क्या पता है, फर्स्ट टॉप, ठीक है, टी आर यानी राइट, बी एल बॉटम, ठीक है, टी आर बी एल, और उसके बाद लास्ट में लेफ्ट होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि आप प्रॉपर्टी को बहुत जगह पे ये काम आता है। हेडिंग यहाँ पे दे रहे हैं, अब यहाँ पे ज्यादा करके दिखाता हूँ आपको। 50 पिक्सल पैडिंग कर दिए तो देख रहे हैं ना आप, और ज्यादा बढ़ गया। अगर आप यहाँ पे 70 करोगे तो और नीचे आ जाएगा आपका टेक्स्ट, नीचे आते जा रहा है ना, चारों तरफ से पैडिंग लेते जा रहा है, इधर से भी, इसलिए आपका बॉक्स बढ़ते जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं चारों तरफ से ना हो, तो वैसे ही पैडिंग लेफ्ट करता हूँ। पैडिंग लेफ्ट कर सकते हो, राइट कर सकते हो, बॉटम कर सकते हो। लेफ्ट से आया इधर चला गया। अगर आप लेफ्ट से नहीं करना चाहते हो तो ये टॉप से भी कर सकते हो। जैसे टॉप से मेरे को चाहिए था पैडिंग, तो ये नीचे आ गया, एक आ गया ना नीचे, ठीक है। तो पैडिंग का भी सेम ही प्रॉपर्टी है। हम्म, इसमें डाल देता हूँ टॉप, राइट, लेफ्ट, बॉटम, लेफ्ट। इसी कंसेप्ट पे काम करता है, सेम टू सेम। कौन काम करता है, ये चारों तीनों में सेम टू सेम। बॉर्डर प्रॉपर्टी में भी वैसा ही यूज होता है, मार्जिन प्रॉपर्टी में भी वैसा ही काम करता है, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया बॉक्स मॉडल। ये पूरा जितना भी डिस्कशन था ये बॉक्स मॉडल पर था। अब आप कोई भी बॉक्स बना सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप अपने द्वारा एक बॉटम क्रिएट कर कीजिएगा, मतलब कि एक बॉटम बनेगा। जैसे मैं एक आपको डेमो दिखाता हूँ
किस टाइप से बॉटम बनाना है, आप बिना देखे इसको बनाइएगा। जैसे मैं ये इसको कॉमन नहीं रहने देता हूँ, एक नीचे ही बना देता हूँ, डॉट बॉटम डॉट ऑफ, एक ऑफ नाम का बटन बना रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें डॉट क्लिक क्लास नेम डाल दोगे तो आप यहाँ पे क्लिक, तो अब क्लिक का की प्रेस कर दो और इसमें ऑफ लिख दो, ठीक है। तो अब ये बटन का प्रॉपर्टी हो गया। अब आप यहाँ पे जाना CSS में, जैसे मैं जाता हूँ आपको बताता हूँ कि अब यहाँ पे डॉट भी कर दूंगा जिसका विड्थ 200 पिक्सल बहुत होता है। आपको डेमो के लिए आप अपने अनुसार बनाइएगा, हाइट 50 पिक्सल बहुत होता है, ठीक है ना। डॉट क्लिक CLI डॉट क्लिक नाम का एक क्लास बनाया था, उसका विड्थ विड्थ आप 100 पिक्सल रख दो, ठीक है ना। और मार्जिन ऑटो कर लो, मार्जिन ऑटो कर दो, ऑटोमेटिक आई थिंक सेंटर में चला जाएगा। और ये कलर कलर इसका रेड कर दो, रेड ही होता है। और इसका बॉर्डर ब्लैक, 2 px सॉलिड ब्लैक, सॉलिड ब्लैक कर दो। और इसका भी बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर रेड कर दो। और बॉर्डर मैं आपको एक और प्रॉपर्टी बताऊंगा, बॉर्डर इसमें भी ब्लैक कर देता हूँ मैं, इस बॉर्डर देता हूँ। अब देखता हूँ आउटपुट क्या है, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ये देखो थोड़ा टेक्स्ट का प्रॉब्लम आ गया क्योंकि ना ये टेक्स्ट का साइज ले रहा है, ठीक है ना। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि उसका तो काम खत्म हो गया है। ये डिलीट ही कर देता हूँ, ये क्या होगा हम लोग को, क्या होगा ये अब आपको यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉन्ट साइज 10 px देते हैं। और इसका बॉर्डर रेडियस 50% दे देते हैं। तो ये सर्कल बन गया। और इसका हाइट थोड़ा आपको ज़्यादा देना चाहिए, 100 कर देता हूँ, ठीक है। और पैडिंग ऑटो कर रहा हूँ, पैडिंग ऑटो हो गया, 50 लेफ्ट मिलेगा। आप यहाँ से मार्जिन पैडिंग दे सकते हैं, पैडिंग डायरेक्ट वो TRBL पे कॉन्सेप्ट है। 30 पिक्सल 30 पिक्सल 30 पिक्सल 30 पिक्सल देखता हूँ कितने हुआ, कैसा हो गया। हाँ, अब पैडिंग दिए तो चारों तरफ से ऐसे हो गया। अगर ये मार्जिन दिए रहते हैं, मार्जिन कितना होगा, ये ऐसे हो गया, यानी पैडिंग देना चाहिए था, पैडिंग हो गया। हम्म, हम्म, तो अब इसको, अब इसमें टेक्स्ट का कलर, तो टेक्स्ट कलर देना पड़ेगा। कलर भी रेड है इसलिए नहीं सो रहा हम लोग को। और अब यहाँ पे ऑफ शो हो रहा है, सो रहा है ना। तो यहाँ पे 10 10 कर देते हैं, ज़्यादा हो रहा है, 10 10 10 20, ठीक है। तो
देखता हूँ कैसे शो रहा है, कैसे शो रहा है। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा देते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। तो जो टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, जो ऑफ लिखा वो सेंटर सेंटर में आ गया। और हेडिंग लेफ्ट में थोड़ा ज़्यादा चाहिए था। तो 30 कर दिया। 30 ये आया नहीं। और इसका यहाँ पे पैडिंग पेपर, ये मेरा बॉक्स है 10 px। ये सारे काम हम लोग को कहाँ करना चाहिए था, पैडिंग वाला ऊपर साइड पैडिंग रहने दो। आप यहाँ पे आप टेक्स्ट साइज 30 कर लेना है, जैसे कि आपको यहाँ पे लगे। हाँ, ये बटन थोड़ा ज़्यादा ही विड्थ हो गया, अच्छा शो नहीं हो रहा है। लेकिन मैं चाहूँगा कि बैकग्राउंड कलर इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा अच्छा हो जाए कि ये भी अच्छा दिखे आपको। और वो और विड्थ जो है इसका 133 करते हैं, 133 130 कर दें। ये हो गया। अब इसको मार्जिन ड्रॉप कर देते हैं, और ये नीचे आ गया। लेफ्ट से भी करते हैं तो 50%, अगर टॉप से 50% तो सेंटर में चलेगा आई थिंक। 50% और लेफ्ट से हमें 50%, तो ये सेंटर में चला जाएगा, ठीक है ना। सेंटर में आ गया। और बटन से भी करना पड़ेगा, एम भी मार्जिन बटन 50%। अब देखना कि आएगा, आया तो सेंटर में आ गया। अब मैं इसमें क्या करूँगा, आपको ऑसम करने के लिए बॉर्डर रेडियस लगाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल देता हूँ। अब देखता हूँ क्या होता है। कुछ खास फर्क नहीं पड़ा इस पे। बॉर्डर 30 कर दिया ना, सॉरी, ये बॉर्डर रेडियस होना चाहिए, बॉर्डर रेडियस आ गया। अब ये बटन ऑसम से हो रहा है। तो आप लोग भी अपना क्रिएटिविटी दिखाकर ऐसे बटन बना सकते हैं। तो इसमें मैं कलर में कुछ चेंजिंग कर सकता हूँ। देखो ये कलर हो गया आपका बटन का। तो आप भी बना सकते हो ऐसे बटन, ठीक है ना। तो आप ऑन का बटन बनाना, जो ग्रीन कलर का होना चाहिए और ये कलर व्हाइट होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ही शो होना चाहिए, ठीक है। और ये उसका कोड कमेंट में आप पोस्ट करना, मैं देखूं कि मतलब इस वीडियो के थ्रू कितना हेल्प हो रहा है, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, ये आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है। मार्जिन पैडिंग वगैरह ये सब हम लोग पढ़ लिए। देन आगे बढ़ते हैं। तो अब ये तीनों CSS अप्लाई करने के बाद और आगे बढ़ते हैं। जैसे ये पढ़ लिए concept of object script in language, okay, यानी जावा स्क्रिप्ट का गया। कोड कैन बी एम्बेडेड इनटू द HTML फाइल, जैसे जावा स्क्रिप्ट का ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ऑल्सो भी सेपरेटेड फाइल, फाइल नेम डॉट जेएस इसका एक्सटेंशन होता है जावा स्क्रिप्ट का। और HTML टैग के अंदर हम लोग स्क्रिप्ट टैग के अंदर जैसे उसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल CSS को ऐड करते हैं, तो इसमें भी हम लोग स्क्रिप्ट टैग की मदद से हम लोग एक्सटर्नल JS को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मेन ऑब्जेक्ट यूज इंटरफेस,
CGI कैपेबिलिटी विदाउट इन्वॉल्विंग क्लाइंट सर्वर हो गया, ठीक है ना। उस क्लाइंट साइड completion, ठीक है ना। सर्वर प्रोवाइड्स नंबर ऑफ सपोर्ट सिक्योरिटी hazard फॉर द क्लाइंट कंप्यूटर्स। CSS नहीं, SCS वेबसाइट जावास्क्रिप्ट एग्जाम्पल में ये आप वेबसाइट विजिट कर सकते हो। तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो VB स्क्रिप्ट जैसे माइक्रोसॉफ्ट शेयर द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सिमिलर द ऑब्जेक्ट एज द जावास्क्रिप्ट एंड माई अदर any other scripting language similar to Visual Basics scripting language VB script कोड के अंदर में ये सब होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये सब थ्योरी है, तो थ्योरी पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है। PHP वगैरह भी है। तो PHP का सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो PHP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो PHP जैसे HTML था तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। लेकिन PHP का ऐसा नहीं होता है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर होता है PHP का, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। जैसे एच पहले आ जाता है, PP बाद में आ जाता है, प्री प्रोसेसर, ठीक है ना। तो PHP भी हम लोग डाल सकते हैं इसके अंदर, जितना मतलब PHP का ये कोड हो गया। तो PHP भी आप इसमें डेमो देख सकते हो कि PHP का सिंटेक्स क्या है। एंगुलर ब्रैकेट वर्ड का सिंबल और इन क्वेश्चन मार्क का सिंबल PHP और क्वेश्चन मार्क और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं अब आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। तो हेलो वर्ड आ गया, ये PHP की वजह से आया है ऐसा। तो मैं आपको ये सब दिखा रहा है। तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिस्ट ऑफ कंटेंट में तो ये खत्म हो गया PPT। अब यहाँ पे है, तो आप ये शिफ्ट और ये कलम ये बटन दबाओगे, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, तो उसके बाद ये आ जाएगा। और इसमें डिव, यहाँ पे आप एक सेकेंड, यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ डिव। कौन सा, ये वीडियो डिव के बारे में। तो डिव क्या होता है कि अगर आप जैसे यहाँ पे आप एक सेकेंड मैं आपसे बोलूँ कि ये क्या है, एक प्रकार का डिवीजन ही है, ठीक है ना। बॉक्स आपका ये डिव है, मेन डिव है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग डिव क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अब डिव में जैसे हम डिव के अंदर भी डिव क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मेन हो गया, क्या हुआ, मेन हो गया, मेन डिव हो गया। ये इसमें क्या है, सब डिव हो गया, सब सब डिव, ठीक है ना। तो मेन डिव और सब डिव, ठीक है। तो आ इस वन के अंदर डाल दो हेलो व्यू, हेलो व्यूअर, हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय वेब तो GHIT, ठीक है ना। तो यहाँ पे है मेन डिव हो गया और एक सब डिव हो गया, और इसको स्टॉप करते हैं जो पहले से रनिंग सर्वर है। अब ये नेक्स्ट में आपको शो होगा, तो ये हो गया। अब ऐसे तो नॉर्मल टेक्स्ट है तो पता ही नहीं चल रहा है। तो आप चलो मैं इसका दिखाता हूँ क्या है, मेन डिव और ये ऐसे ऐसे टू सब डिव बना लेते हैं। तो Ctrl+C और दोनों को क्लास सेम रखते हैं, ठीक है। और इसमें
हेलो व्यूवर 1 कर देते हैं, हेलो व्यूवर 2 कर देते हैं। ठीक है ना? अब आपको समझ में आएगा। तो अब इसके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट इनलाइन सीएसएस यूज कर लेता हूँ। स्टाइल, आप एस केवल लिखोगे तो यहाँ पे स्टाइल आ जाएगा। स्टाइल के अंदर में मैं किसको टारगेट करूंगा? मेन को टारगेट करूंगा। मेन जो है उसका बैकग्राउंड कलर, देखो कलर चेंज करने से ही पता चलेगा कि जैसे इसका बैकग्राउंड कलर मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है ना? और ठीक है, मार्जिन 50% दे देता हूँ। ठीक है ना? चारों तरफ से 50-50% मार्जिन। और हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल और विड्थ 80%। ठीक है ना? विड्थ तो आपका, अब देखो एक बार रिफ्रेश करिए यहाँ पे तो देखिए, अब ये चेंज क्या नहीं होगा? मेन बैकग्राउंड कलर, ये चेंज क्यों नहीं हुआ? एक बार स्टाइल के अंदर में सही है। और सॉरी, इसको टारगेट करने के लिए डॉट में लिखना पड़ेगा। अब जाके ये रन हो गया होगा। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये नहीं हो रहा। ठीक है, तो अच्छा ये रन हो गया है, रन हो गया होगा। यहाँ पे आ गया आपका। तो सॉरी, यहाँ से हम 10% कर देते हैं। देखो ये आ गया आपका 10%। ठीक है ना? अब पैडिंग भी 10% कर दो, पैडिंग भी 10% कर दो। और तो कोई नहीं, आपको कितना नहीं हो रहा, 10% कर दो। ऑटोमेटिक समय में सबका 10% हो गया, चारों तरफ से 10% हो गया। और ये 5 कर दो ताकि पता चले। ये मार्जिन 5 हुआ, लेकिन कंट्रोल जेड कर दो, इसको रहने दो और इसको 5 करो। 5 हेडिंग 5, तो ये आपका ज़्यादा नहीं हो रहा है इधर, 3 कर दो। ठीक है ना? इतना तो सही है। अब मैं बताता हूँ कि ये मेन डिव हो गया आपका। अब डिव के अंदर डिव डॉट ये वाला कंट्रोल सेट, अब सब डिव नाम का ये क्लास है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे सब डिव में। अब इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए? प्लीज बताओ कि ये ब्राउन डाल देते हैं। टेक्स्ट कलर सेंटर कर दो, टेक्स्ट कलर कलर केवल डाल दो, कलर वाइट डालो, यहाँ पे वाइट ताकि ब्राउन पे शो हो सके। ठीक है, तो ये आ गया। देखो अब टेक्स्ट भी सेंटर में आ गया और अलग अलग 2 डिवीजन भी आ गया। ठीक है, तो आपको इसको असम दिखाना है तो हाइट क्या करो, हाइट इंक्रीज कर दो, हाइट 80 पिक्सल कर दो। देखते हैं क्या होता है। हाइट हो गया। और पैडिंग, पैडिंग टॉप से समथिंग कर दो, लाइक 10 px, 10 पिक्सल कर दो पैडिंग, यानी टेक्स्ट ऑटोमेटिक चिपक जा रहा है। बस में 2 पिक्सल पर भी ये चिपक जा रहा है। और इनके बीच में मार्जिन भी कर दो कि आपस में मार्जिन में 110 px। अब ये बाहर, हाँ 10% मार्जिन भी हो गया, तो अब ऑटोमेटिक ये डिवाइड होगा और ये अच्छा भी शो हो रहा है। तो देखो एक ये मेन डिव हो गया मेरा, ये वाला जो ग्रे कलर टाइप का शो हो रहा है, और ये जो ब्राउन है ये दोनों सब डिव हो गया। तो ऐसे आप बहुत सारे स्ट्रक्चर देखे होंगे जिसमें डिव का यूज किया जाता है।